बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ नूरानी आपसे मुखातब हूँ। नाज़रीन मुहतरम, भारत के अंदर बीजेपी पार्टी की रुकन खतून और बीजेपी पार्टी के रुकन मर्द मोदी पार्टी की अहम तरीन तर्जमान वो औरत जो है, उसने गुस्ताखी की आका नामदार मदीने की ताजदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, और उसे वो अपने अंदाज में जस्टिफाई भी कर रही है। उस पर आज पूरी दुनिया में नमूसे रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी मोहब्बत में, सरकार दो आलम की मोहब्बत में रैलियाँ निकाली गई हैं, और सरकार दो आलम नूर मुजस्सम से वफा का एक रिश्ता जो है एज ए मुसलमान, उस रिश्ते को मुसलमानों ने निभाने की अपने अंदाज में कोशिश की है। नाज़रीन मोहतरम, हमारे इलाके इलाहाबाद के अंदर, कंगनपुर के अंदर, चूनिया के अंदर, इसी तरह तलवंडी के अंदर, पतोकी के अंदर, इसी तरह कसूर के अंदर, लाहौर के अंदर, पूरे के पूरे पंजाब के अंदर एहतजाजी रैलियाँ इस सिलसिले में कि जो उस शरपसंद इंसान नमा कुतिया ने जो सरकार दो आलम की गुस्ताखी करने की नापाक कोशिश की है, उस कुतिया औरत ने और उस कुती मर्द ने गुस्ताखी करने की नापाक कोशिश की है, और अरब मुसलमानों की दिल आज़ारी जो की है उस पर वो माफ़ी तक अभी तक नहीं मांगी। बहरहाल ये एक मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एज ए तकाज़ा है। जिस तरह हम पे 5 नमाजें, रोज़े, हज, ज़कात फ़र्ज़ है, उन सबसे पहले जो चीज़ है वो हमें नमूसे रिसालत का पहरेदार होना फ़र्ज़ है। बल्कि हर सांस पे हम नमूसे रिसालत के पहरेदार हैं, और ये हम पर फ़र्ज़ ऐन है। बात यह है कि जहाँ पे आज हमें उनके साथ हमें जो है वो अपने बाइकाट करने की ज़रूरत है, तो भारत की मसनूआत का हमें बरमला तौर पे बाइकाट करना चाहिए। बरमला तौर पे हमें एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हुए उनकी मसनूआत का बाइकाट करना चाहिए। ये हमारे ईमान का अहम तरीन जुज़ होना चाहिए। इसमें हमें एक लम्हे के लिए भी हमें कमज़ोरी नहीं दिखानी चाहिए, कमज़ोरी हमारे अंदर इस मामले में नहीं आनी चाहिए। और क्योंकि ये एक उन्होंने ऑलरेडी चैनल पे आके उस कुतिया औरत ने, उस बीजेपी पार्टी की तर्जमान ने चैनल पे आके सरकार दो आलम की गुस्ताखी की है, और उस नापाक किताब का हवाला पेश कर रही है जो कि बरसों से उसे पाबंद किया गया है। तो मैं ये उसकी जितनी भी मसनूआत हैं, हम मर नहीं जाते, या पहले नहीं थी तो हम मर गए थे, लिहाजा हमें भारत की मसनूआत का मुकम्मल, ताकि उसे पता चले। देखें, जब हम कमज़ोरी दिखाते हैं, जब हम कहते हैं कि नहीं ये नहीं होगा तो ये फलां है, उसके बगैर देखें आज उनका सबसे बड़ा जो चीज़ है वो है सोशल मीडिया। आज उनकी जो है वो आप देख लीजिए, वो इंटरनेट के ज़रिए, भारतीय ड्रामों के ज़रिए, फिल्मों के ज़रिए वो अरब पैसे कमा रहे हैं, और वो किस पे खर्च कर रहे हैं? मुसलमानों के ऊपर। दूसरी तरफ आ जाएं, हमें खुशी इस बात की है कि मुत्तहिदा अरब अमारात के जितने भी मुमालिक हैं उन्होंने इस बात का सख्ती से नोटिस लिया है, और उन्होंने भारत को शटअप की कॉल दी है। ये खुशाइन इकदाम है मुत्तहिदा अरब अमारात का। हम इसे कदर की निगाह से, एज ए पाकिस्तानी मैं इसे कदर की निगाह से देखता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा इकदाम है। हमें ये तवक्को थी और होती है कि हमारी जो इस्लामी ममालिक हैं, जिनसे माशाल्लाह सऊदी अरब है, जिनमें ईरान है, जो कि बहुत बड़े ममालिक हैं इस्लाम के लिहाज से, वहाँ पे हमारे असहाब और दीगर मुकद्दस तरीन हस्तियों की कब्रें मौजूद हैं। तो वहाँ से एक अच्छी आवाज़ आए, एक शटअप की कॉल आए, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा जज्बा बन जाती है। अच्छा, बात आगे भी थोड़ी सी आपके सामने पेश करनी है।
वो ये है कि हमें अब इनका बाइकाट करते हुए, सोशल बाइकाट करते हुए हमें आगे स्टेप लेना ये चाहिए कि देखें, हमें हर मुसलमान को, हमारे हर मजहब के माशाल्लाह मुसलमान को, तमाम ही मुकातबे फिक्र के लोगों ने भी रैलियां निकाली हैं, वो किसी भी मसलक से ताल्लुक रखने वाला क्यों नहीं है, उसने भी इस पे अल्हम्दुलिल्लाह मिलजुल के एहतजाज बुलंद किया है। ये भी हमारे पाकिस्तान के अंदर ये जो चीज़, नई चीज़ शामिल हुई है, ये हमारे लिए खुशाइन है और ये मजबूती हमें देती है इस मामले में कि हमें, हमारे अंदर किसी ना किसी जगह पे तो हमारे अंदर किसी ना किसी जगह पे तो नाज़रीन मोहतरम इत्तफाक होना चाहिए। और वो इत्तफाक क्या है? नबी करीम की ज़ात, ख़त्म नबूवत और सरकार की नामूस। आम सब मुसलमान किसी भी फिरके मुकातब से ताल्लुक रखने वाले क्यों नहीं हैं, लेकिन हमें जो है वो फख्र ये है कि हम इस बात पे मुत्तहिद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह एक वाज़िया पैगाम दिया है तमाम ही मसालक से ताल्लुक रखने वाले जितने भी जय्यद तरीन उलमा हैं, मदारस हैं, सब ने ही अपने अपने तौर पे एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। ये बहुत बड़ी खुशाइन बात है कि हम क्या, हमारे अंदर एक इत्तफाक पैदा हो रहा है। अब दूसरे नंबर पे बात यह है कि हमें इस मौजू पे ज़रूर जो है वो आगाह होना चाहिए। देखें, हर एक ताजर जो है वो अपने नफ़े नुकसान का आगाही लेता रहता है, लेकिन क्यों ना कि हमारे काफ़ी ज़्यादा मुसलमान जो हैं वो ये सारे का सारा जो है वो उलमा पे डाल देते हैं। उलमा इकराम के कहते हैं कि ये करेंगे तो वो होगा, ये करें नहीं, बल्कि जिसने भी कलमा पढ़ा है उसकी जिम्मेदारी है कि वो पहरेदार है, नबी की नमूस का पहरेदार है। उसे किसी की ज़रूरत नहीं है, उसे गाइडलाइन की ज़रूरत नहीं है, उसे यही बहुत बड़ी ज़रूरत है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये है वो जब ये बंदा पढ़ लेता है तो वो अब पहरेदार बन जाता है, उस पे हदूद आ जाती हैं, कुछ जिम्मेदारियां आयद हो जाती हैं। अब वो नबी करीम रऊफ़ुर रहीम का उम्मती है और उम्मती का ये तकाजा है कि वो अपने नबी की इज्जत का पहरेदार बने। तो लिहाजा मैं आप सब अहबाब का शुक्रिया इस अंदाज इसलिए करना चाहता हूं कि इस मसले पे उम्मत मुसलमा जो इकट्ठी हुई है, ये हमारे जो है हमारे लिए एज ए मुसलमान बहुत ही खुशाइन है। हमें बाइकाट करना है उनकी हर भारत की मसनूआत का, भारत के ड्रामों का, फिल्मों का बाइकाट करना है और उन्हें बताना है उनकी जो मईशत है वो ज़मीन बोस करनी है। और आप कर सकते हैं, ये नहीं है फर्दन हर बंदे का हक है कोई ये समझे कि मैं इस्तेमाल कर लूंगा, तो ये नहीं है। हमें सबको ये जिम्मेदारी अदा करेंगे तो इंशाअल्लाह रहमान उनकी मईशत जो है, जिस पे भारत को नाज है, अकड़ है, गुरूर है, तकब्बर है, वो जमीन बोस हो जाएगी। अपने मेज़बान मोहम्मद आसिफ नूरानी को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।